पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीनियर असिस्टेंट की पोस्टां लई 198 वैकेंसीज ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ 20 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਜੋਬ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ जो कि पीपीएससी ने हुणे लॉन्च की है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज दी नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन दे दोस्तों सब तो पहले पेज ते लिखा होया है पूरा दा पूरा वेरवा कि किस तरीके दे नाल 198 पोस्टां साडीआं सीनियर असिस्टेंट दीआं आईआं ने। ਇਹ 198 पोस्टां विचों ਜਿਹੜੀਆਂ मेजर पोस्टां ने जिवें कि 21 पोस्टां ने हैड ऑफिस दीआं, ग्रुप 20 पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट दी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल एजुकेशन दे ਜਿਹੜਾ हैड ऑफिस आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 पोस्टां ने सीनियर असिस्टेंट दियां। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ सेम डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 61 वैकेंसीज ने। ठीक है, 61 पोस्टां ने। उस तो बाद डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सप्लाई एंड सैनिटेशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 पोस्टां ने। ठीक है, और इस तो इलावा होर भी कुछ डिपार्टमेंट ने जिवें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ भी कुछ पोस्टां ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ पोस्टां ने 198 ने, ग्रुप बी ਦੀਆਂ पोस्टां ने और सीनियर असिस्टेंट ਦੀ पोस्ट है। ठीक है जी, तो हुण शुरू करांगे कि साडी एग्जामिनेशन लई क्वालिफिकेशन होएगी। ठीक है, उस तो बाद साडी एज लिमिट कितनी है, एग्जाम किस तरीके नाल कंडक्ट होऊगा, तुहानू इनिशियल तुहानू की क्वालिफिकेशन चाहिए इस एग्जाम नू फिल करन लई, एग्जाम नू किवें फिल करना है, ये सारा कुछ अज दे इस क्लास दे विच असीं वेखांगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सब तो पहला असीं गल करांगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी। ठीक है, हुण दोस्तों पीपीएससी दा पेपर है तो ऑब्वियसली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की होएगी ग्रेजुएशन। जेकर तुसी ग्रेजुएशन की हुई है, नॉर्मल ग्रेजुएशन की हुई है, तो तुसी एलिजिबल हो इस पेपर नूं भरन लई। बस तुहाडे कोल 120 घंटे का कोर्स होना चाहिए। ठीक है जी, 120 आवर्स का कोर्स होना चाहिए। आ लिखा हुआ है 120 आवर्स का अर्थ तुहाडे कोल कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का, जो कि नॉर्मल हर एक एग्जाम दे विच इनिशियल क्वालिफिकेशन हुंदी है, बेसिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, इस तो इलावा जेकर तुसी कंप्यूटर नाल रिलेटेड कोई कोर्स कीता होया, कोई डिग्री की हुई है, जिवें कि साडे कोल BCA हो गया, MCA हो गया, BSc IT हो गया, BSc कंप्यूटर साइंस है, BTech कंप्यूटर साइंस इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, BTech IT, तो उन्हां नूं ये 120 घंटे के कोर्स की लोड़ नहीं हैगी। ठीक है, उन्हां दी ग्रेजुएशन ही चलूगी टोटल। क्लियर? तो बेसिक क्वालिफिकेशन तुहानूं सारिआं नूं समझ आ गई होनी है कि एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए है, और वो स्टूडेंट जिन्हां ने कंप्यूटर नहीं पढ़िया होया ग्रेजुएशन दे विच उन्हां को 120 घंटे का कोर्स होना चाहिए। ठीक है जी, ISO सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड जिहड़ा हुंदा है 120 घंटे का कोर्स, जो कि लगभग अजकल पंजाब के हर एक बच्चे को एक सर्टिफिकेट जरूर होएगा जिहड़ा कोई पंजाब के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। उस तो बाद नेक्स्ट देखो जी, एज लिमिट की जेकर गल करिए, सेम एज लिमिट है जो पहला हुंदी सीगी, उस तरीके नाल एज लिमिट है जी 18 साल तो लैके 37 साल तक। जो मैक्सिमम एज है वो 37 है, मिनिमम कितनी है जी 18। तो मिनिमम तो ऑब्वियसली सारिਆਂ ਦੀ होएगी, ਜਿਹੜੇ बच्चे ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन की हुई है तो 18 तो ज्यादा होएगी, बस 37 तो घट होनी चाहिए। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। अगर ओबीसी की गल करिए तो बेटा 40 हो जाएगी, और अगर असं गल करिए SC ST कैटेगरी की तो एज कितनी हो जाएगी 42 ईयर्स। ठीक है जी, बट इतने भी लिखा हुआ है कि बैकवर्ड क्लासेस लिए भी 42 ही है, तो मैं चेंज करना चाहूंगा अपना कमेंट कि 40 नहीं 42 ही होएगी। जो मैक्सिमम एज जी एज रिलैक्सेशन है 42 ईयर्स होएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट आऊगा साडे कोल पैटर्न एंड द रिटन कंपीटेटिव एग्जामिनेशन। जो रिटन साडा पेपर होगा, पेन पेपर ना पेपर होने वाला, यानी कि OMR शीट से पेपर होएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ पेपर ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, OMR ਦੇ ਉੱਤੇ पेपर ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ बेसिक। और ਇਹ पेपर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲਾ और ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ पेपर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਜੇ, ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ, यानी कि GS वगैरह दे, और 40 क्वेश्चन है साडे लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। याद रखना बेटा, मेंटल एबिलिटी दा मतलब की हुंदा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, मतलब मैथ ते रीजनिंग दोनों होणगे। तां टोटल 120 क्वेश्चन होणगे और नंबर किन्ने ने 480। एक क्वेश्चन जिहड़ा है 480 नंबर दा होएगा, एक क्वेश्चन जिहड़ा 480 नंबर दा। ठीक है, उस तो बाद जदों तुसीं पेपर क्लीयर कर लोगे, अगला पेपर जदों तुसीं क्लीयर कर लोगे, उस तो बाद होएगा जी तुहाडा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट मेरिट। जेड़े जेड़े क्वालीफाई करनगे अपना रिटन टेस्ट, उन्हां दा अगे की होएगा टाइपिंग टेस्ट होएगा इहदे विच। ठीक, चलो हुण नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट असीं अगर गल करिए बेटा सिलेबस दी, तो सिलेबस तुहाडे सामने लिखिया होया है
द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस फ्रॉम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन्होंने पूरा ही लिखता है इस बार कि हाँ भी मैथ भी पढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम नायब तहसीलदार के पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ काफी स्टूडेंट्स ਨੂੰ डाउट ਸੀਗਾ कि मैथ नहीं होना, तो उस चक्कर में काफी नुकसान भी होया कई स्टूडेंट्स का। बट हुण मेंशन किया होया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ ते डीआई दोनों होणगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दे विच नॉर्मल जो साडा अर्थमैटिक हुंदा है, ठीक है, और जो डीआई है दोनों होंदे ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट आएगा साडे कोल मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अगर मैं एग्जामिनेशन की गल करा तो बेटा ऑफलाइन पेपर होने वाला है ओएमआर शीट ते, यानी कि पेन एंड पेपर बेस्ड होएगा पेपर है, और ओएमआर शीट ते होएगा, ठीक है जी। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ, ABCD ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼, पॉलिटी इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनी अदर करंट अफेयर्स, मतलब ये वही चीज़ां ने जो नायब तहसीलदार के पेपर च सीगियां। मतलब पेपर का जिहड़ा लैवल होने वाला है हुण वो फैक्चुअल नहीं होएगा, एनालिटिकल होएगा जी। एनालिटिकल पेपर होएगा, फैक्चुअल पेपर नहीं होएगा। मतलब लैवल पेपर का बिल्कुल नायब तहसीलदार वाला, तो उस लैवल ते तैयारी करनी है सारिਆਂ ने, ताकि तुहानू जिहड़े क्वेश्चंस ने वो बिल्कुल उदां दे लगन जिद्दां दी तुसीं तैयारी कीती होएगी। अदरवाइज अगर तुसीं सिर्फ फैक्चुअल पढ़ते हो तो फिर ये पेपर नू क्रैक करना थोड़ा जिहा औखा हो सकता है, ठीक है। लास्ट दे विच देखो की लिखा होया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा होगी, ठीक है। एंड द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, मतलब 14th सेंचुरी तो लैके, यानी कि श्री गुरु नानक देव जी तो लैके अगे वाली जिन्नी भी साडी हिस्ट्री हैगी पंजाब दी, उस दे बारे भी इत्थे मेंशन किया होया है। तो आई होप ये सारा कुछ तुहानू समझ आ गया होएगा, ठीक है। और इन्हां सारियां दे टोटल तुहानू 80 क्वेश्चन पूछे जाणगे, जेड़े 320 नंबर तुहानू देणगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन 320 नंबर। दूसरे नंबर पे आएगा जी साडे कोल जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो दोस्तों, अगर मैं इहदी गल करा तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा होया, बस इत्थे देखो पहला लिखता है एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मतलब सारी रीजनिंग, जिन्नी भी रीजनिंग तुसीं पढ़दे हो वही 25-30 टॉपिक सारे लिखे हुए ने, ठीक है। इहदे विच सारा ही कवर हो जाता है। उस तो बाद बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, नंबर्स, मैग्नीट्यूड, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड एप्रीशिएशन। ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैथ पूछा जाएगा ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, वो क्वेश्चन किवें दे होणगे, एनालिटिकल क्वेश्चन होणगे, ठीक है। हो सकता है डेटा सफिशिएंसी दे क्वेश्चन होण, जिवें कि नायब तहसीलदार च भी तुसीं देखे होणगे कि बई एनालिसिस दे उत्ते क्वेश्चन सन, डायरैक्ट क्वेश्चन बहुत घट पूछे गए सन, ठीक है। तो सारे दे सारे नवे क्वेश्चन तुहानूं पूछे जा सकते हैं। और लास्ट दे विच की है डेटा एनालिसिस, यानी कि DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिहदे विच देखो स्प्रैडशीट मतलब डेटा टेबल है, ये भी टेबल ही हुंदा है। प्रेजेंटेशन चार्ट्स जिवें कि बार ग्राफ हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सारे की हुंदे ने साडे कोलों प्रेजेंटेशन चार्ट्स हुंदे ने। क्लियर, आई थिंक ये भी तुहानूं समझ आ गया होगा। नैक्सट देखो जी, हुण फॉर्म किवें फिल करना हैगा, तुसीं ये भी तुहानूं पता होना चाहिए। ये ऑफिशियल वैबसाइट हैगी है जी PPSC दी, PPSC दी ऑफिशियल वैबसाइट है ppsc.gov.in। इत्ते क्लिक करोगे नोटिफिकेशन तुहानूं शो हो रही होएगी। 4 स्टैप्स दे विच फॉर्म फिल होएगा, ठीक है। पहला स्टैप दे विच की लिखिया होया जी, लास्ट डेट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एडिटिंग फॉर द पोस्ट। अगर तुसीं नवे हो, स्टार्टिंग तो अप्लाई करना है, तो लास्ट डे हैगी है साडे कोल 5 जुलाई दी। 5 जुलाई तक तुसीं पेपर भर सकते हो, यानी कि अज दे दिन तो लैके 20 दिन अगे। तो तुसीं अज ही फॉर्म फिल करना सारिਆਂ ने, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ भी इंटरस्टेड है और क्वालीफाइड ने इस एग्जाम ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ठीक है। दूजे नंबर ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ स्टार्ट डेट फॉर प्रिंटिंग सिस्टम जनरेटेड बैंक चलान फॉर्म्स। ਹੁਣ चलान भी होएगा क्योंकि तुसीं फी भी पे करनी है, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ डिस्कस करांगे फीस कितनी हैगी है, ठीक है। तो फीस ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 6 जुलाई तो, सॉरी लास्ट डेट की है 6 जुलाई तक है। फॉर्म तो निकल चुके हैं, तुसीं भर रहे हो, बट लास्ट डेट उहदी की है 6 जुलाई। मैं फिर कह रहे हैं कि लास्ट डेट ते नहीं जाना हैगा, असीं अजकल दे विच ही फॉर्म फिल कर लेना है, क्योंकि लास्ट डेज दे विच की हुंदा है कि कई बार सर्वर डाउन हो जाता हुंदा वैबसाइट दा, है ना। तो यह थोड़ा ध्यान रखना तुसीं सारिਆਂ ने। उस तो बाद तीसरे नंबर ते लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग सिस्टम जनरेटेड बैंक चलान वो 12 जुलाई है जी, ठीक है। एंड लास्ट डेट ऑफ डिपोजिटिंग एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फीस बाय यूजिंग द प्रिंट ऑफ आर सिस्टम जनरेटेड बैंक चलान फॉर्म, वो हैगा साडे को 13 जुलाई। मतलब 13 जुलाई लास्ट डेट होएगी फी डिपोजिट करन दी। और नीचे पता की लिखा होया, ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स, मतलब शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक बस।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬੇਟਾ। SC ਔਰ ST ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਲਈ ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਨਲੀ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 750 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਨੇ 500, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ 250 ਰੁਪਏ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸੇਬਲਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਏ, ठीक है। तो कंपैरेटिवली नायब तहसीलदार नाल तो बहुत घट है। नायब तहसीलदार की फीस है 3000 रुपए, ठीक है। तो वो तो अद्धी कह सकते हो। तो जनरल कैटेगरी वास्ते 1500 रुपए, बाकी जिस कैटेगरी तो तुसी बिलोंग करते हो ये फीस है जी, लगभग सेम ही है, ठीक है। चलो जी, तो हुण मेन जो मुद्दा है वो बारे डिस्कस कर लेने। आई होप तुहानू नोटिफिकेशन सारी पता चल गई होएगी, लास्ट डेट का पता चल गया, फीस का पता चल गया, फॉर्म किवें फिल करना वो पता चल गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस का पता चल गया, एज लिमिट पता चल गई, पेपर का सिलेबस ते पैटर्न भी पता चल गया, ठीक है। हुण नेक्स्ट आऊगा साडे कोल कि तैयारी किवें शुरू करनी है। तो दोस्तों जेकर तुसीं नवे हो तो बिल्कुल नवे बच्चों वास्ते फ्रैश बैच शुरू होने जा रहा है 25 जून नूं, कॉम्बो बैच 2 बिल्कुल नवा बैच होएगा जो शुरू होने जा रहा है। अगर तुसी बिल्कुल फ्रैश हो तो तुसी आ वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की डिटेल्स लई तुसी कॉल कर सकते हो इस नंबर ते, सॉरी 8360044357, इत्थे भी लिखा होया है नंबर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे विच भी तुहानू ये नंबर मिल जूगा। डेमो लैक्चर्स वगैरह अगर देखने ने या फिर तुसी बैच ज्वाइन करना है तो तुसी इस नंबर ते कॉल कर सकते हो। तो वेट नहीं करना बेटा, अजकल दे विच तुसी फॉर्म फिल करना है और उस तो बाद अज तो ही अपनी तैयारी जिहड़ी शुरू करो साडे नाल। तो चलो अज की क्लास हुण मैं इत्थे खत्म करन लगा। आई होप तुहानू नोटिफिकेशन पूरी क्लियर हो गई होएगी। जो जो इंपोर्टेंट चीज़ां सीगियां सारियां मैं क्लियर डिस्कस कर चुका तुहाडे नाल। बाकी होर पूरी नोटिफिकेशन पढ़ने की तुहानू लोड़ नहीं। बाकी नोटिफिकेशन साडे टैलीग्राम चैनल ते भी है, जेकर तुसी नवे स्टूडेंट हो तो तुसी साडा टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये शेयर करो अपने दोस्तों नाल ताकि उन्होंने भी ये वैकेंसी के बारे पता लगे। तो आई होप तुहानू वधिया लग्या होएगा अज दा सैशन। वधिया लग्या है तो लाइक ते शेयर करना ना भुल्लियो और जेकर नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं हुण क्लासेस दे विच। धन्यवाद।